हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे CSIR के क्वेश्चंस। प्रीवियस की सारी वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लेट ए बी अ 3x4 मैट्रिक्स और उसका रैंक हमें गिवन है 2। देन वी हैव टू फाइंड रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। दैट इज़ कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका ऑर्डर जो है 3x4 है और रैंक 2 है और हमें रैंक इसकी निकालनी है। बेसिकली जो रैंक ए की होगी वही रैंक होगी हमारी उसके ट्रांसपोज की, दैट इज़ 2। और ये निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक ए डैश। क्या हो जाएगा, मिनिमम लेना है हमें, इसका भी, ये भी 2 है एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। इसका मतलब कि जो रैंक होगी ए ट्रांसपोज ए की दैट विल बी एटमोस्ट 2, उससे लेस हो सकती है, और एटमोस्ट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी या उससे लेस होगी। ओके, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स है इसमें। और अगर आप यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए की जगह पर रैंक ऑफ ए बी होता तो हम क्या लेते, मिनिमम लेते, किसका, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी का मिनिमम लेते। तो इस तरीके से करेंगे। ये करेक्ट ऑप्शन होगा एटमोस्ट 2 और लेस देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजुअल बेसिस E1 E2 E3 एंड ये हमें यूजुअल बेसिस गिवन है ऑफ R3। वी हैव टू फाइंड कि ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल है। इसके ऑप्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ऑर्थोगोनल है, सेकंड ऑप्शन हो गया कि ऑर्थोनॉर्मल है, या फिर ईदर ऑर्थोगोनल, मतलब दोनों ही हैं या दोनों ही नहीं है। इस तरीके से 4 इसके ऑप्शंस होंगे। और इसकी बात करी जाए तो रैंक जो है वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ इस तरीके से। और लास्ट एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि एटमोस्ट 2 और लेस देन 2। ठीक है, अगर हम ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन देखें तो क्या था ऑर्थोगोनल में, अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस निकाल रहे हैं यू आई और यू जे का, अगर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, हमें इसका इनर प्रोडक्ट 0 मिलता है, इट विल बी ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता था, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, और उसके साथ साथ अगर आई की वैल्यू जो है वो जे की इक्वल होती है तो इनर प्रोडक्ट जो है वो हमें 1 मिलेगा। ऑर्थोनॉर्मल में दोनों देखना है और ऑर्थोगोनल में सिर्फ एक ही हमें चेक करना होता है। तो हम देख लेते हैं, पहले हम अलग अलग का निकाल लेते हैं। अगर मैं E1 का E2 के साथ निकालती हूँ इसका इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसके क्या क्या है, ये दिस इज़ E1, दिस इज़ E2 एंड दिस इज़ E3। तो इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, कैसे, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0, बीच में प्लस। ओके, क्या आंसर आ गया, 0। और इसी तरीके से हम E2 का E3 के साथ निकालें तो भी 0, या फिर E1 का E3 के साथ निकाल रहे हैं तो भी 0। तो अगर डिफरेंट है, अगर यू आई एंड यू जे डिफरेंट है और 0 आ रहा है, ऑर्थोगोनल भी है और ऑर्थोनॉर्मल की भी एक कंडीशन है। तो हम दोनों सेम जो है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर इफ़ आई एम फाइंडिंग E1 का E1 के साथ निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इसी के साथ निकाल रहे हैं, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब दोनों ही इसी के हो जाएंगे ना। 1 इसका इसी के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस दिस। और जब हम अलग अलग निकाल रहे थे तो 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0, इस तरीके से ले रहे थे। तो क्या आंसर आ गया, 1। इसी तरीके से जब हम E2 का E2 के साथ निकालेंगे तो भी 1, E3 का E3 के साथ निकाल रहे हैं तो भी 1। दैट मीन्स ऑर्थोगोनल की तो एक कंडीशन हमने देख ली, सेटिस्फाई हो रही थी, और ऑर्थोनॉर्मल की भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। और अभी जस्ट हमने चेक किया, अगर आई इज इक्वल्स टू जे है तो वो 1 आ रहा है। दैट मीन्स जिस ऑप्शन में लिखा होगा कि बोथ ऑर्थोगोनल भी और ऑर्थोनॉर्मल भी, वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल। लेट अस सी लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है R4 टू R3। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डायमेंशन 4 है, X Y Z T, और यहाँ पर 3 है, 1 2 3। ओके, और हमें रैंक एंड नलिटी निकालना है किसका, F का। क्या करेंगे हम
हमारी जो स्टैंडर्ड बेसिस है 4 क्रॉस 4 की, दैट इज़ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट में ओके तो हम इनका निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस का। सो फर्स्ट का निकालेंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले में 1, y की 0, बाकी रेस्ट सबकी 0। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1। तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल वही करना है। सेकेंड में x की यहाँ पर सिर्फ y की वैल्यू 1 होगी, बाकी तीनों की जो है वो 0। थर्ड वाले में z की वैल्यू 1 और लास्ट वाले में t की वैल्यू 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता चल जाएंगी। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे और उसको एक्लोन फॉर्म में जो हम करते हैं वही सेम करना है। रैंक एंड नलिटी निकालने का जो तरीका होता है बिल्कुल वही करने वाले हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन नहीं थी तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से मैट्रिक्स पहले बनाया है। ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें गिवन थी, तो यहाँ पर पहला जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो ये लगेंगे और एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी। देन फिर से हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ये, क्योंकि हमें एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो इन ऑपरेशंस के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी एक्लोन फॉर्म में वो ये होगी। ओके सो यहाँ से हम रैंक क्या मिल रही है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ बेसिस इन्हीं दोनों से बनने वाले हैं। तो रैंक कितनी हो गई 2, और नलिटी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, जो नल आपको रोज़ मिल रही हैं वो भी कितनी है 2। अदरवाइज रैंक नलिटी थ्योरम से भी हमें पता है डायमेंशन टोटल कितनी है 4 है, तो टोटल डायमेंशन 4 हो गई। बाकी इन दोनों का सम जो है वो इसकी डायमेंशन के इक्वली तो होना चाहिए, और अगर आपको डायमेंशन पता है 4 है, रैंक पता है 2 है, तो 4 - 2 करके हम नलिटी भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हमें पता चल सकता है। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो 2 एंड 2 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि रैंक भी 2 है और नलिटी भी 2 है। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके सो 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है। एवरी इवन इंटीजर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड्स n - 1 फैक्टोरियल प्लस 3। सो इन 4 ऑप्शंस में सारे सिमिलर हैं। फर्स्ट में इवन इंटीजर की बात की है, सेकंड में ऑड की, थर्ड में इवन की, एंड फोर्थ में एवरी इंटीजर्स की बात की है। और n की जो वैल्यू ली है वो चारों ऑप्शन में सेम ली है, दैट इज़ कि n की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी हो सकती है। देन दिस डिवाइड्स, ये जो वैल्यू होगी दैट डिवाइड्स दिस। अब यहाँ पर फैक्टोरियल्स जो हैं वो चेंज किए हुए हैं, n - 1 फैक्टोरियल प्लस 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए जो इनकरेक्ट हैं, वी ऑल नो कि जो n फैक्टोरियल है दैट इज़ इवन, वो हमें इवन इंटीजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वी नो कि जो लास्ट में क्या होता है 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, और n की वैल्यू क्या है 16 या 16 से बड़ी होगी, तो ये क्या है 2 का मल्टीपल बन रहा है, ऑब्वियसली इवन ही है। सो n फैक्टोरियल इवन हो गया, n - 1 फैक्टोरियल इवन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सो n - 1 फैक्टोरियल प्लस 3, सो ये क्या हो गया, ये ऑड बन गया, क्योंकि यहाँ तक तो ये इवन था, प्लस 3 करते ये ऑड हो गया। देन n - 1 फैक्टोरियल इवन, n - 1 फैक्टोरियल अगेन इवन, एंड n फैक्टोरियल इज इवन प्लस 1 करते ये पोर्शन जो है वो ऑड का बन गया। नाउ इवन इंटीजर डिवाइड ऑड सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, डिवाइड्स। नाउ एवरी ऑड इंटीजर डिवाइड्स इवन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन इज इवन, जो है वो इवन को कर रहा है, थर्ड जो है वो करेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या है, ऑड भी है इवन भी है एंड दैट डिवाइड्स ऑड, तो लास्ट वन जो है वो रॉन्ग हो गया। सो ईज़िली हमें पता चल गया कि कौन से जो है 3 ऑप्शन जो है वो गलत है। इवन जो है ईज़िली डिवाइड कर लेगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। इफ़ कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आगे फर्दर वीडियोस में हम इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ओके, थैंक यू, बाय बाय।